दोस्तों जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। काफ़ी दिन पहले मैंने डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि डिसेबिलिटी पेंशन के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, डिसेबिलिटी पेंशन कैलकुलेट कैसे होती है और उसमें ब्रॉड बैंडिंग या राउंडिंग ऑफ क्या होता है। ये वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज का टॉपिक भी डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में ही है, लेकिन ये दूसरे पहलू पर है कि अगर आपकी डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हो जाती है तो आपने क्या क्या कार्रवाई करनी है। डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट होने के बाद बहुत से सैनिक भाई या तो चुपचाप बैठ जाते हैं या सीधा कोर्ट केस कर देते हैं। क्योंकि आप सीधा कोर्ट में नहीं जा सकते, उसके लिए जो कार्रवाई करनी होती है वो सब मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों जो भी सैनिक लो मेडिकल कैटेगरी में होते हैं, डिस्चार्ज या इशू होने के बाद उनको रिलीज मेडिकल बोर्ड से गुजरना पड़ता है, जिसे शॉर्ट में RMB बोलते हैं। RMB नज़दीक वाले मिलिट्री हॉस्पिटल में कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज तय होती है और बीमारी का मिलिट्री सर्विस के साथ कनेक्शन, जिसे एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस या एग्रावेटेड बाय सर्विस कहा जाता है, बोर्ड द्वारा तय किया जाता है। MH द्वारा RMB प्रोसीडिंग नेक्स्ट मेडिकल अथॉरिटी को भेज दी जाती है, जो मंजूरी के बाद रिकॉर्ड ऑफिस को भेज देती है। रिकॉर्ड ऑफिस में RMB प्रोसीडिंग पहुंचने के बाद उसे एक बोर्ड ऑफ अफसर द्वारा चेक किया जाता है और मेडिकल अथॉरिटी की सिफारिशों के मुताबिक निर्णय लिया जाता है और OIC रिकॉर्ड की मंजूरी ली जाती है। डिसेबिलिटी पेंशन के मामले में ऑफिसर इंचार्ज रिकॉर्ड ही सैंक्शनिंग अथॉरिटी होता है, जो बोर्ड प्रोसीडिंग के मुताबिक डिसेबिलिटी पेंशन मंजूर करता है या रिजेक्ट करता है। अगर डिसेबिलिटी पेंशन मंजूर होती है तो क्लेम बनाकर PCDAP इलाहाबाद को PPO इशू करने के लिए भेज दिया जाता है और इसकी सूचना सैनिक को दे दी जाती है। अगर डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट होती है तो भी सैनिक को एक लेटर द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी डिसेबिलिटी पेंशन इन कारणों से रिजेक्ट हो चुकी है और आप 6 महीने के अंदर अपनी फर्स्ट अपील रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू अपने सर्विस हेडक्वार्टर यानी आर्मी हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर या नेवल हेडक्वार्टर को भेज सकते हैं। ये अपील 6 महीने के अंदर ही भेजनी होती है। आपकी अपील प्राप्त होने पर आपका रिकॉर्ड ऑफिस आपके सर्विस डॉक्यूमेंट और कंप्लीट मेडिकल डॉक्यूमेंट और RMB प्रोसीडिंग फर्स्ट अपील के साथ आर्मी हेडक्वार्टर के एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल PS4 को भेज देता है, जहां अपील कमेटी इसका अध्ययन करती है और अपना फैसला देती है और रिकॉर्ड ऑफिस को सूचित करती है। अगर आपकी अपील मंजूर होती है तो क्लेम रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा PCDAP इलाहाबाद को पेंशन ग्रांट के लिए भेज दिया जाता है। अगर आपकी अपील रिजेक्ट होती है तो आपको रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी पहली अपील रिजेक्ट हो चुकी है। आप दूसरी अपील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6 महीने के अंदर भेज सकते हैं। आपकी दूसरी अपील मिलने पर रिकॉर्ड ऑफिस पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आपकी सेकंड अपील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेज देता है, जहां उसका अध्ययन किया जाता है। जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उनको DG AFMS को रेफर किया जाता है और उनका ओपिनियन लिया जाता है। सेकंड अपील का फैसला रिकॉर्ड ऑफिस को सूचित किया जाता है और डॉक्यूमेंट वापस भेज दिए जाते हैं। अगर आपकी अपील मंजूर होती है तो रिकॉर्ड ऑफिस पेंशन क्लेम PCDAP इलाहाबाद को भेज देता है और अगर अपील रद्द हुई तो भी आपको सूचित कर दिया जाता है। ये दोनों अपील रद्द होने के बाद ही आप कोर्ट में जा सकते हैं, जिसके लिए आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल बना हुआ है, जिसमें आपके केस का निपटारा बहुत जल्दी होता है। अगर आपकी डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हो चुकी है और आप दोनों अपील कर चुके हैं और अपीलें रद्द हो चुकी हैं तो आप AFT में पिटीशन दायर कर सकते हैं। बहुत से NA केस में डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट हुई है, आप हवाला देकर केस दायर कर सकते हैं। सबसे पहला NA केस धर्मवीर सिंह का था, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट करने का निर्णय दिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्णय के मुताबिक अब तक बहुत सारे डिसेबिलिटी पेंशन केसेस में पेंशन ग्रांट हो चुकी है। अगर आपका भी NA केस है और आपकी डिसेबिलिटी 20% या 20% से ऊपर है तो आप AFT में पिटीशन दायर कर सकते हैं। इसके अलावा स्पर्श या पेंशन से संबंधित आपको किसी भी किस्म की समस्या हो
तो आप दिए हुए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सर्विंग या एक्स सर्विसमैन के बारे में सही पॉलिसी की जानकारी चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें। आज बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।